माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में जो पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो दोषारोपण कर रहा है उसका जवाब देते जा रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया सिनेडल वर्ष मनाते जा रहे हैं और इस सिनेडल वर्ष में हम लोगों के लिए ये काम भी दिया है जो कलीसिया से बिछुड़ करके, चाहे कारण कुछ भी हो, जो अलग हुआ है और अपना कलीसिया बना करके जो चल रहा है, ऐसे लोगों से संवाद करना और सत्य का ज्ञान उन्हें प्रदान करना, ये हर एक कैथोलिक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। इस सिनेडल कार्य को निभाते हुए जितने भी कलीसिया के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, मैं उसका स्टडी कर रहा हूं। धीरे धीरे उन शिकायतों का जवाब देते जा रहा हूं। ये केवल उन लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जो कैथोलिक है वे लोग भी ये समझे सत्य क्या है। अनेकों कैथोलिक ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। इसी कारण कोई आकर के ऐसा झूठ मूठ कुछ भी बोल देता है और बाइबल के अंदर दिखाएगा देखो मूर्ति पूजा है, वो देख करके भ्रमित हो जाता है और कलीसिया छोड़ करके उनके पीछे चले जाएगा। एक शैतान का कार्य है। शैतान इस प्रकार अनेकों लोगों को भटका चुका है। कुछ लोग तो अपना जीवन का मार्ग बनाया है, कैथोलिक कलीसिया से हट करके अपना कलीसिया चला रहा है, अपना समुदाय को चला रहा है और बोल रहा है मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। ये प्रभु का सेवा नहीं बल्कि शैतान का सेवा चल रहा है। हम आगे क्लासों में इस विषय पर भी मनोचिंतन करेंगे, क्यों कैथोलिक कलीसिया में रह करके सेवा करना जरूरी है। आज फिर से मैं कुछ लोगों का जो टिप्पणियां जो आए हैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले एक जेम्स गायकवाड नाम का व्यक्ति ये सवाल करते हैं, यदि ईसा मसीह का फोटो मूर्ति आप लोग बना रहा है उसको बाइबल में दिखाओ। यदि बाइबल के अंदर ईसा मसीह का फोटो है वो बिल्कुल सही है, अगर बाइबल में नहीं है तो नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं बाइबल में कहां लिखा है दिखाओ, लेकिन जेम्स गायकवाड थोड़ा और एडवांस्ड व्यक्ति है, मॉडर्न 5th जनरेशन का 5G वाला है, इसलिए उनको ईसा मसीह का फोटो भी चाहिए बाइबल के अंदर। ये भूल गया है कैथोलिक कलीसिया ने 4वीं सदी में बाइबल हमारे सामने दिया। 4वीं सदी में, जो पहली सदी वगैरह में वर्बल टीचिंग होता था, मौखिक शिक्षाएं होता था, और संत पौलुस ने कुछ पत्र लिखा और जो सुसमाचार लिखने वाला हमें मालूम है ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के कम से कम 30-35 वर्षों के बाद ये सब लिखा है। तब तक तो मौखिक बातें चल रहा था, लिखा जरूर था। एक जो चमड़े में या पपीरस के पत्ते में लिख रखने से संसार भर में सबको बाइबल नहीं मिला। प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट करते करते कितना वर्ष हुआ हमें मालूम है।
लेकिन इनका आग्रह है बाइबल के अंदर ईसा मसीह का फोटो दिखाना। बाइबल के अंदर आजकल तो फोटो है, आजकल का जो बाइबल है उसके अंदर ईसा मसीह का फोटो है। इवन प्रोटेस्टेंट किताबों में ये फोटो है। प्रोटेस्टेंट लोग कई पिक्चर बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं ईसा मसीह के जीवनी का, तो वे लोग भी इसी मॉडल में बना रहा है। क्यों उसे ईसा मसीह कर करके बोलते हैं? एक व्यक्ति को दाढ़ी लगाया या ऐसा कपड़ा पहनाया जिस रूप में कैथोलिक कलीसिया ने मसीह का चित्र बनाया, उसको प्रोटेस्टेंट लोग क्यों उपयोग कर रहा है? यदि ईसा मसीह नहीं है, ईसा मसीह बोल करके इसका मतलब लोगों को भ्रमित कर रहा है, झूठ बोल करके सिखा रहा है, यह तो बहुत बड़ा गलती है। और जेम्स गायकवाड अगला एक चैलेंज किया है, मेरा चैलेंज है बोल करके लिखा, आप ये दिखाओ कहां लिखा है बाइबल के अंदर मरियम का आदर करना है। मरियम आदर के योग्य है, ये कहां लिखा है बताओ, चैलेंज है मेरा, बोलता है। मरियम को छोड़ो भाई, एक दूसरे का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने बड़ों को अपने माता पिता के बराबर, अपने जो बराबर के लोग हैं अपने भाई और बहन के रूप में, और अपने से छोटे लोगों को बच्चों के समान देखना, ये सब एक मॉरल रीति है। अभी माता मरियम का आदर करना है नहीं करना है, ये आपको भी तय करना है। ईसा मसीह ईश्वर की मां, उनके आदर करना है नहीं करना है बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं करेंगे, मत कीजिए ना। क्योंकि शैतान कहां है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर ही इसका घोषणा हो चुका है। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15, वहां पर ईश्वर ने स्त्री से कहा, सांप से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उस वंश के, उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जो माता मरियम का शत्रु है, जो उनका अनादर करना चाहता है, वो कौन है? वो ईश्वर ने स्वयं यहां पर बोला। प्रकाशना ग्रंथ को भी थोड़ा खोलना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर भी इसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर भी स्त्री, वो जो महिला और पंखदार सर्प के विषय में लिखा हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं उस पंखदार सर्प स्त्री से इतना अधिक गुस्सा था और उनको समाप्त करने के लिए चाहता था। और वाक्य 13 में जाते हैं, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 13, जब पंखदार सर्प ने देखा कि उससे पृथ्वी पर भड़क दिया है, तो वह उस महिला का पीछा करने लगा जिसने पुत्र प्रसव किया था। परंतु महिला को विशालकाय गरुड़ के पंख मिल गए, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान की ओर उड़ जाए जो यहां सर्प के पहुंच से परे हैं। और हम लोग आगे भी उसको पढ़ करके जा रहा है। वाक्य 17 में सीधा जाते, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को, बाइबल को, कलीसिया का आज्ञा मानकर, जो कलीसिया से जुड़ करके, ईसा मसीह का शरीर से जुड़ करके जी रहा है,
उनके विरोध करने वाला पंखदार सर्प। मुझे और ज्यादा बोलने की मेरे विचार में जरूरत नहीं है। तो पंखदार सर्प का चेला बन करके इस प्रकार का टिप्पणी नहीं लगाना। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वहां पर माता मरियम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उन पर उतर आई। वो कृपा पूर्ण बन गया, कृपा से भर गया है। कृपा से भरने का मतलब है पाप रहित। जहां कृपा भर गया है वहां कोई पाप का स्थान नहीं है। इसके बाद वो माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाकर के जब उन्हें अभिवादन किया, जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ईसा मसीह ने स्वयं कहा उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। माता मरियम इस प्रकार पवित्र आत्मा से भरकर अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाकर के अभिवादन किया, तो एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया और आनंद से उछलने कूदने लगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में गब्रियल स्वर्गदूत सक्रिय से जो बात कहा वो इस समय पर पूरा हुआ। वो बेटा अपने मां के गर्भ में पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पवित्र आत्मा से भरी हुई मां जब उनके पास जाकर के अभिवादन किया, वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके क्या कहती हैं? आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। उनका निंदा नहीं किया, उनकी महिमा गाई, उनकी महिमा गाई। क्या बोल करके? आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल। इसके बाद क्या कहते हैं? मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां, मेरे प्रभु की मां, मेरे ईश्वर की मां मेरे पास आई है। इसके बाद वाक्य 45 में कहते हैं, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया जो कुछ प्रभु ने कहा और आप पर पूरा हो जाएगा। तब माता मरियम का एक भजन गीत है। वह पवित्र आत्मा से भर करके क्या गीत गाया, प्रभु का आराधना स्तुति कैसे किया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसके बाद क्या लिखा है? वाक्य 48 लूक चैप्टर 1:48, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां माता मरियम को, ईश्वर की मां को धन्य कहेगी। इसलिए हमें धन्य कहना जरूरी भी है। अभी लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 में मैं जाना चाहूंगा। लगभग इसके बाद 30 वर्षों के बाद एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ? ईसा मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय पर भीड़ में से एक स्त्री ईसा मसीह को संबोधित करते हुए क्या कहा? ध्यान से सुन लेना भाई। एक स्त्री भीड़ में से उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। ईसा मसीह के बातों को सुनकर प्रभु की महिमा कैसे की? उनकी मां को धन्य कहते हुए।
एक गीत है, धन्य कहते हुए वो महिला वहां पर गीत गाते हैं। अभी ईसा मसीह क्या जवाब दे रहा है, उसको थोड़ा सही रूप से इसको समझना। ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसा मसीह ने कहा, ठीक है, मैं मेरे मां का गर्भ में 9 महीनों तक रहा, मैं उनका स्तनपान किया, इसलिए वो धन्य है। इसके बाद क्या कहते हैं? वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईश्वर का वचन को सुनना और उसको पालन करना। अभी एलिसबेत ने क्या कहा? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45 में एलिसबेत कहती हैं, आप धन्य है जिन्होंने यह विश्वास किया, ईश्वर के वचन जो स्वर्गदूत ने जो वचन, स्वर्गदूत के द्वारा जो ईश्वर ने जो वचन दिया, संदेश सुनाया, उस पर जिसने विश्वास किया वो पूरा हो जाएगा। विश्वास करने वाली तो धन्य है। एलिसबेत ये घोषणा करते, यहां पर ईसा मसीह वही बोल करके दे रहा है, जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। मरियम ने यही किया, कुंवारी है, मूसा के नियम के अनुसार ऐसे जो स्त्री जिनका विवाह नहीं हुआ, कन्या है, वो गर्भधारण करे, मूसा का नियम के अनुसार उन्हें पत्थर से मार डालेगा। लेकिन मां मरियम ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया, उसके लिए अपने को अर्पित करते हुए लूकस के सुसमाचार 1:38 में कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ईश्वर ने जो कुछ बोला वो पूरा हो जाएगा। विश्वास करने वाली ईसा मसीह ने कहा, मैं उनके गर्भ में 9 महीने रहने के कारण या उनका स्तनपान करने के कारण ही वो धन्य नहीं, वो इसलिए धन्य है, इससे अधिक इसलिए धन्य है, वो ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने जीवन को अर्पित किया। जो कुछ संदेश स्वर्गदूत के द्वारा उसे दिया वो पूरा हो जाएगा, ये विश्वास किया, इसलिए वह धन्य है। यदि ईसा मसीह ने अपनी मां को इस प्रकार धन्य कहा, भाई जेम्स आप तो उन्हें पता नहीं अंडा का छिलका या पता नहीं वाटर बोतल कुछ भी नाम डाल दो, पानी पिया फेंकने वाला है, चूसा बाहर निकला, इसके बाद फेंकने वाला अंडे का छिलका आप माता मरियम को बना दो। ये शैतान का कार्य। जिस आत्मा में तुम परिपूर्ण है, जो आत्मा से तुम संचालित है, इसके अनुसार का कर्म करेगा। जो शिक्षा आपको मिला है ये गलत शिक्षा, शैतान का शिक्षा है, इसी कारण आप भ्रम में पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा बोल कर देने की इसके जरूरत नहीं। हमारे एक भाई रोहन भी बहुत उनको ऐसे ज्ञान मिला है, क्या करें, बाइबल पढ़ते नहीं होगा और ऐसे ऐसे पास्टर लोग सिखा रहा है, उसको रट कर रखा हुआ है। इस कारण है, मुझे बहुत दुख है उनके उस कमेंट को दे करके। वो कहते हैं जो मिस्सा बलिदान है, जो रोटी है, उसमें ईश्वर हो नहीं सकता, यीशु हो नहीं सकता, क्योंकि वो रोटी किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है जो हाथों से जिसे बनाता है, मनुष्य के हाथों से जो बनाया है, उसमें ईश्वर निवास नहीं करता है। वाह, बहुत अच्छा। एक वचन को कहां कहां फिट कर सकता है और ईसा मसीह के खिलाफ, ईश्वर के वचन के खिलाफ जहां कहां भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है, भाई आपको इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार का ज्ञान आपके जीवन को बर्बाद करेगा। और हम अनुनय विनय करता हूं, इस प्रकार का बातचीत मत कीजिए। गणना ग्रंथ 14:28 तुम्हारे बातों से तुम्हें दंड देगा।
और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 में हरेक निकम्मी बातों का लेखा लिया जाएगा। इसलिए डरना ईश्वर को, ईश्वर से डरिए। इसके बाद ऐसे ऐसे निकम्मी बातों को आप बताना और लिखना। ईसा मसीह जिस रोटी को लेकर के अंतिम भोजन के समय पर अपने हाथों में उठा करके कहा, यह मेरा शरीर है, और ये जो दाकरस जिसने मनुष्य ने बना करके वहां रखा, उसे उठा करके कहा, यह मेरा रक्त है। और ईसा मसीह ने कहा, जो मुझे खाता उसे जीवन मिलेगा। मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। ये जो रोटी है जो मैं आपको दे रहा हूं, इससे जब तक खाएंगे नहीं तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। तो शैतान नहीं चाहता भाई आपको आनंद जीवन मिल जाए। शैतान चाहते हैं आप आनंद मृत्यु में जाएं, आपका मृत्यु हो जाए, आप नरक दंड के योग्य जीवन जिए। ये शैतान चाहता है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 में 56 में लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, जो मुझ में निवास करता है। ईसा मसीह में निवास करने के लिए उनका मांस खाना, उनका रक्त पीना। तो ईसा मसीह ने वही रोटी जो मनुष्यों से बनाया वो रोटी दिखा करके कहा, यही मेरा मांस है, यही मेरा रक्त है। तो ईसा मसीह ने स्वयं उस रोटी को अपना शरीर और रक्त बताया। क्या झूठ बोला था? ईसा मसीह भी झूठ बोलते हैं। आप यही चाहता है बोलने के लिए, जैसे शैतान ने आदम और हवा को भटकाने के लिए बात बताया था, तुम मरेंगे नहीं तो ईश्वर जैसे बन जाएगा, इसलिए वे लोग खाया। इस वजह से मानव जाति का पतन हुआ। आज ऐसे ऐसे लोग सिखाते हैं ईसा मसीह ने जो बोला वो हम नहीं मानेंगे। हम योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 60 के अंदर 60 के अंदर भी पढ़ते हैं। उनके बहुत शिष्य लोगों ने ईसा मसीह का ये टीचिंग, ये शिक्षा सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, हमारे अक्ल में नहीं जा रहे, हमें तो शैतान की बात केवल समझ में आता है, ईसा मसीह का और बाइबल का बात हमें नहीं समझ में आता। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जो बोल रहा है वो झूठ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद वाक्य 66 में 666 योहन 6:66, यह है 666 666 योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66। बाइबल के अंदर केवल यही अध्याय, यही एक वाक्य मिलेगा, अध्याय 6 का 666। कौन है मालूम है? जो ये रोटी को रोटी बोलता है, इसमें ईसा मसीह नहीं है। ईसा मसीह के शरीर को खाएंगे नहीं, ईसा मसीह को हम नहीं खाएंगे, उनका रक्त नहीं पिएंगे, ये बोल करके जो गया उनका नंबर है 666 666। जॉन चैप्टर 6 66 666। कौन है? जो परम प्रसाद को, यूकरिस्त को, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को, ये कठोर शिक्षा है, ये कैथोलिक कलीसिया का, ये पोप का शिक्षा है, ये यीशु का शिक्षा नहीं बोल करके हटने वाले 666। समझ में आ गया? इसके बाद रोहन का एक अगला सवाल भी है मूर्ति के विषय में। उन्होंने ही सवाल किया, एक बार टिप्पणी लिखा कि जो मूर्तियां हैं मरे हुए लोगों का बनाता है, मरे हुए लोगों का बनाता है, जीवित लोगों का नहीं बनाता। तो ईश्वर का मूर्ति, जो ईसा मसीह का मूर्ति, ईसा मसीह अभी जीवित है, इनका मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। तब मैंने उनका उस टिप्पणी को मैंने यह बोल करके स्थापित किया, ये आप झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है।
कहीं भी ऐसा नियम नहीं है मरने के बाद ही मूर्ति बनाना। मैंने इसलिए वो जो मैडम तुसाद जो लंदन का जो म्यूजियम है, मैडम तुसाद जो म्यूजियम लंदन का, जहां पर मोम का जो मूर्तियां बना करके गणमान्य व्यक्तियों का जो मूर्तियां बनाकर रखा है, हमारे भी भारत का अनेकों नेताओं का जो ऐसे गणमान्य व्यक्ति है उनका मूर्ति वहां पर है जो जीवित है, जीवितों का। हमारे केरल देश में ट्रिवांड्रम में एक इस प्रकार का एक म्यूजियम है, वहां पर भी जीवितों का बनाकर रखा है। तो मूर्ति केवल मृत लोगों का नहीं, ये बोलना गलत है, ये मैंने बता कर दिया। तब ये श्रीमान जी बोलता है तो आदरणीय व्यक्ति है तो क्या नीरो का मूर्ति भी है, वो भी आदरणीय है क्या? जी हाँ भाई, रोमन सम्राट है, वो रोमन सम्राट है। वो चाहे क्रिश्चियों का वध करने वाला या रोम नगरी को आग लगाने वाला, चाहे वो पागल व्यक्ति भी बोला जाता है उसको। ये इस प्रकार का व्यक्ति का मूर्ति क्यों बनाया आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने पहले क्लास ले चुका है इसको। रोमन सम्राटों का, राजाओं का पूजा चलता था, उनका मूर्ति बना करके उनके नाम से मंदिर भी होता था। और अपना सम्राट का मूर्ति बनाना उस देश के उनका कार्य है। यदि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी का मूर्ति हम लोग बना रहा है, ओपोजिशन पार्टी बोलेगा ये तो गलत आदमी था, ओपोजिशन के लिए वो गलत होगा। लेकिन राष्ट्र का राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है या प्राइम मिनिस्टर है या कोई मंत्री है, ऐसा व्यक्ति है, उनका मूर्ति तो बनाएगा। वो हमारे देश के लिए आदरणीय। पाकिस्तान बोलेगा या अन्य कंट्रीज जो दुश्मन देश होगा वो बोलेगा ये गलत आदमी का मूर्ति बनाया। तो ये सब जो छोटे बच्चों जैसे ऐसे ऐसे बातें मत कीजिए। जो बात बोला है उसको समझने की प्रयत्न कीजिए। मूर्ति बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति है, डेविड डी कोस्टा, बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने बुक ऑफ विजडम का, प्रज्ञा ग्रंथ का कोटेशन दिया। ये मेरे पिछले क्लासों में भी मैंने सिखा चुका हूं। प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर मूर्ति पूजा के विषय में सबसे ज्यादा लिखा हुआ, कठोर भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है प्रज्ञा ग्रंथ। मैंने भाई से फिर उल्टा सवाल किया, भाई आप भी प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप प्रज्ञा ग्रंथ को बाइबल का एक किताब के रूप में स्वीकार किए, बड़े खुशी की बात है। इसका मतलब 73 किताबों का बाइबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बढ़कर के आनंद की बात क्या है। लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है, बाइबल के अंदर जहां कहीं भी मूर्ति के विषय में लिखा हुआ है, वो जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान बनाकर रख रहा है, जो ईश्वर नहीं है उन्हें ईश्वर बनाकर रखना। मैंने कल के क्लास में भी बता कर दिया था। जैसे इज़राइल के अंदर बाल देवताओं का पूजा, अशेरा देवताओं का पूजा, अर्थमिस का पूजा, अपोलोस की पूजा, सियुस की पूजा, हर्मस की पूजा, इस प्रकार का नाना प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके पूजा करता था। इसलिए उनके विरुद्ध में बाइबल के अंदर बार बार लिखा है, मूर्ति मत बनाओ। कौन सा मूर्ति? देवा मूर्ति। ये भी मैंने पिछले क्लास में बोल करके दिया, ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनवाया। और लिखा है किसी ने, यरूशलेम मंदिर में जहां ईसा मसीह गया था वहां कोई मूर्ति नहीं था। भाई सुलेमान जहां मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर नाना प्रकार के मूर्तियां थी। छोड़िए, ये सब कई बार बता करके आपको दिया, समझना है तो समझो, हम बहुत कुछ बोल करके आपको दिया। एक अलिक अलेक्जेंडर भी कैथोलिक कलीसिया के ऊपर बहुत टिप्पणियां लगा रहा है। कैथोलिक चर्च के अंदर केवल पोप की शिक्षा चलता है, बाइबल की शिक्षा नहीं चलता है।
मैं मेरे जीवन में जन्म लिया कैथोलिक कलीसिया में, अभी तक कैथोलिक कलीसिया में हूं, मरने तक कैथोलिक कलीसिया में रहूंगा। और पोप की शिक्षा नहीं, बाइबल की सही शिक्षा केवल कैथोलिक कलीसिया में मिलेगा, क्योंकि ये बाइबल देने वाला कैथोलिक कलीसिया है। कौन सा प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने बाइबल ला करके दिया? हाँ, बाइबल का 7 किताबों को निकाला जरूर है। जो बाइबल 16वीं सदी तक जो इस्तेमाल कर रहा था, 16वीं 17वीं सदी तक जो इस्तेमाल कर रहा था, उसके अंदर से 7 किताबों को निकाला जो उनके इच्छा के अनुसार चलना है, उन किताबों को निकाला। पोप का आपको मालूम नहीं है, इसी वजह से। हाँ, पुराना कुछ ऐसा समय था, पोप होते हुए भी राजा का भी कुछ कमांड था, कई कई जगह पर राजा ने पोप को चुना। ऐसे से बहुत घटनाएं हुआ है बीती दिनों में। 2000 साल हुआ, प्रारंभिक कलीसिया ऐसे ही होता था, क्योंकि कोई नियम कानून कुछ ऐसा वैसा नहीं था। लेकिन आजकल का नियम आपको मालूम नहीं है। पोप रोमन क्यूरिया से जुड़ा हुआ है, जो भी निर्णय लेता है रोमन क्यूरिया से जुड़ करके वहां चर्चा कर करके वहां जो पारित हो रहा है। जैसे अगले साल रोम में सिनड, एक विशेष सिनड होने वाला है, उस सिनड में जो निर्णय करेगा, पूरा दुनिया का हर एक कैथोलिक व्यक्ति उसमें सम्मिलित है। हमने भी हमारा पॉइंट दिया है, हर व्यक्ति को, पूरे कैथोलिक कलीसिया को इसके अंदर, इस सिनड के अंदर सम्मिलित किया। इसके बाद आखिर में जाकर के जो बिशप वहां पर रोम में जाकर के हमारे पूरे बातों को लेकर के जा रहा है, वहां पर एक निर्णय करेगा ऑफिशियली। लास्ट में उसका घोषणा संत पापा से होता है। वो पोप का अधिकार में है लास्ट फाइनल घोषणा करना, उनका दस्तखत होना है, क्योंकि वो हेड ऑफ द चर्च है। ईसा मसीह ने उन्हें अधिकार दिया है, इसलिए वो आधिकारिक रूप से उसको डिक्लेयर करता है। तो संत पापा रोमन क्यूरिया से जुड़ करके कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे बिशप लोग बिशप काउंसिल से जुड़ा हुआ है। एक बिशप अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, वो जो बिशप काउंसिल से जुड़ करके वो कार्य करता है। एक बिशप माने पूरे दुनिया के लिए है, उनको एक प्रकार से देखा जाएगा तो वो बिशप कॉन्फ्रेंस से जुड़ करके, अगर कोई बिशप गलत करता है, बिशप कॉन्फ्रेंस उन्हें बाहर निकालता है, बाहर का रास्ता निकालता है। उसी प्रकार हर प्रीस्ट, पुरोहित बिशप के अधीन रह करके बिशप की इच्छा को पूरा करता है। बिशप के आग्रह कर, बिशप के कार्यों में मदद करना हर पुरोहित का कर्तव्य है। जैसे मैं हमारे पुरोहितों का, हमारे चर्च का, हमारे बिशपों के अधिकार में रह करके, अधीन रहकर मैं शिक्षा देता हूं जो कलीसिया सिखाते हैं। तो इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया में एक सिस्टम है, ये पूरा दुनिया माना हुआ एक सिस्टम है। इस सिस्टम के कारण कलीसिया में जो गलती होता है उनको दंड मिलता है, उनको शुद्धिकरण करवाता है, उनको सही रास्ता मार्ग बताकर देता है। जो सुनता है उनको क्षमा भी मिलता है। लेकिन अपने मन मर्जी जो चलता है, जो पास्टर लोग, पेंटेकोस्टल चर्चेस चलता है अपनी मर्जी, मेरी मर्जी में चलने वाला, ये कैथोलिक कलीसिया में नहीं चल सकता। वो शैतान का कार्य, ये ईश्वर का कार्य, इन दोनों में फर्क है। अपने कलीसिया का वो जो मूर्खता, जो बात है, ये कैथोलिक कलीसिया के ऊपर नहीं टोपना है। अगला बात अभी अगला क्लास में बताएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी ऐसे भाई बहन कैथोलिक कलीसिया से दूर हुआ या अन्य पेंटेकोस्टल कलीसिया से जुड़ करके जो उनके द्वारा सिखाने वाला जो बातें मान रहा है, वो बेचारे लोग नहीं जानते हैं ये शैतान का कार्य कर रहा है। वे लोग सोचते हैं वहां पर भी प्रार्थना ईसा मसीह का चल रहा है, वहां पर भी बाइबल सिखा रहा है। ये नहीं जानते हैं अपने बुद्धि से, अपनी इच्छा से वे लोग सिखाते हैं, जो अपने मन में आया उसको सिखाते हैं।
कोई उनको सुधार करने वाला नहीं है, करेक्ट करने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला नहीं। ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, सत्य कलीसिया से जुड़ करके सत्य का जीवन जी सके, प्रभु का सेवा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।